को, पहचानने वालों को, रिश्ते नाते दोस्त यार, आपके यहाँ काम करने वाला, ट्रॉली चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, बस चलाने वाला, ड्राइवर, किसी न किसी को नौकरी मिलेगी। 10 सेकंड के लिए अपने गांव चले जाओ, अपने मोहल्ले में चले जाओ, किसी को वृद्धा पेंशन मिल रही, किसी को विधवा पेंशन मिल रही है, किसी को मकान मिला, किसी जाति धर्म मजहब का वो नहीं किया गया। तो मेरे भाई, आपको सबको पता है कि किस तरह से कानून का राज हुआ है। और मेरा पूरा जीवन, आप सब यहाँ पर इकट्ठे हैं, आप सब मेरे बारे में भी बोल रहे थे। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया, इसलिए मंत्री नहीं बनाया गया कि मुझे कुछ चाहिए। मेरे बारे में आपने फेसबुक पे पढ़ा होगा, देखा होगा, जानते होंगे। मेरा आप सबको धन्यवाद है, आभार है। इतनी बजे 8 बजा है, इस समय दुकानदारी के टाइम है, और 1 घंटा बाद तहियावे के टाइम है, नोट गिने के टाइम है, बंडल बनावे के टाइम है। ऐसे समय पर फिर 1 घंटा बाद घरे जाए के टाइम में मेरा इंतजार कर रही, दीदी भाभी मौसी इंतजार कर रही। ऐसे समय पर इतना सारा व्यापारी अगर यहाँ पर इकट्ठा है, हमसे कोई कहता था नेताजी आए, चलो भाषण सुन लो राजनीति में आने के पहले। हम कहते भगाओ नेता, 99 तो 100 कैसे हो जाए, 1000 है तो 1600 कैसे हो जाए। दुकानदारी में लगे रहते थे, जाते नहीं थे। लेकिन आप आए हैं, इस बात की गारंटी है कि मोदी जी की गारंटी सफल है और सांसद जी भारी बहुमत से विजयी होने जा रहे हैं और आप सब इस बात का गवाह बनने जा रहे हैं। आप आए हैं, निश्चित रूप से आपका मैं सम्मान करता हूं। जब हम राजनीति में आए, उसके पहले व्यापार करते थे, आज भी व्यापार कर रहे हैं। माचिस भी आ रहा है, हल्दी धनिया मिर्चा आटा भी आ रहा है, नमक भी आ रहा है, पता तमाम दलिया बेसन तमाम मेरा बेटा काम करता है। हम सब कुछ एक दर्द कहते, हड्डी के डॉक्टर को अगर किडनी दिखाने जाए कहाँ इलाज होगा? किडनी के डॉक्टर को सर दिखाने जाएंगे कहाँ इलाज होगा? तो जो आदमी इंडस्ट्री से है, जो आदमी व्यापार से है, उसको इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया। उसी का नतीजा रहा कि 33,50,000 करोड़ का एमओयू प्राप्त हुआ और जो बढ़ करके 40 लाख करोड़ हो गया और 10 लाख करोड़ का भी हुआ। 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जमीन का। भाई शांत रह जो यार, 2 मिनट शांत रहो। 10 लाख करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गया। हम सीमेंट का व्यापार करते थे, सीमेंट बेचते थे। बैंक का मैनेजर कहा, सुनो तुम्हारा नौकर नहीं ना, रोज ले आके 10-15 लाख रुपया जमा करते तो चेक पहले से काटेगा तो आवाज पास हो जाती। अगर चेक काटना है तो 1 दिन पहले पैसा जमा करो, 1 दिन पहले पैसा जमा करो, तब चेक काटो तो 1 दिन पैसा हमने यहाँ रहा है, ओके ब्याज में। हमका साहब पैसा कहाँ 1 दिन पहले जमा कर पाएंगे? कहा लोन ले लो। हमका कैसे लोन ले? प्रॉपर्टी कहाँ है? मेरे पास लोन ले ली। बाबू कहने हमारा और एक बिटवा है, हम ना दे प्रॉपर्टी, लोन ले बरे। तो इस तरह से मैनेजर बहुत गुस्सा गया कि अगर कल 1:30 बजे तक पैसा नहीं जमा किए तो तुम्हारा चेक बाउंस कर दो। यहाँ जितने व्यापारी भाई हमारे बैठे हैं, जितने हमारे व्यापारी भाई बैठे हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से भाई सुन लो। भैया पता है कि व्यापारी से मैंने 2017 के पहले की बात बताई, 2017 से पहले की बात। तो कहा अगर 1:30 बजे तक पैसा नहीं जमा किया तो चेक बाउंस कर देंगे। अब चेक बाउंस हो जाएगा तो हमारी क्रेडिट खराब होगी। सभी व्यापारी भाई यहाँ पर बैठे हैं, कैश बने ना बने, क्रेडिट बने, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और क्रेडिट बनती है तो जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाई को आदमी छू सकता है, ऊंचाई तक आदमी पहुंच सकता है। आज जो ये पूरे देश में अब की बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार चल रहा है, तो मोदी जी ने, योगी जी ने क्रेडिट बनाई है, उसी क्रेडिट का नतीजा है। तो मैंने सोचा कि चेक बाउंस हो जाएगा तो हमको सामान नहीं मिलेगा। सीमेंट कंपनियां कहेगी डीडी बनवाओ तो हम देंगे, तो डीडी बनवाने के लिए पहले पैसा इकट्ठा करेंगे। फिर मैं दिन भर तगादा करते हुए जल्दी जल्दी आया और झोला लेके ऊपर पहुंचा, बैंक में पैसा जमा किया और बैंक में पैसा जमा करके
आधा घंटा लग गया, पैसा तब मशीन नहीं थी नोट गिनने वाली, हाथ से गिना जाता। और जमा करा करके वापस नीचे लौटा तो मेरी मोटरसाइकिल गायब हो गई। पैसा जमा कराया, चेक पास कराया कि नीचे आया, मोटरसाइकिल गायब हो गई। अब मोटरसाइकिल गायब हो गई तो हमारे कुछ दोस्त यार थे, कहा भैया आरटीओ में आपके नाम लिखा है, कौन कांड कर दे तो तुम फंस जाओ, तुरंत FIR लिखाओ। FIR लिखाने के लिए सारी बातें सही सही लिख दी। और जब गए थाने तो थाने में दरोगा जी को एप्लीकेशन दिए, दरोगा जी आधा पढ़े आधा नहीं पढ़े। क्या करते हो बे? हमका साहब सीमेंट बेचते हैं। क्या वाले राखी मिलाते होगे? अरे हमका साहब कंपनी से खरीदते हैं, बेच देते, कहाँ राखी मिलाएंगे? क्या वे नंबर 2 का करते होगे? अरे हम कहाँ साहब कंपनी से खरीदेंगे, कंपनी बिल देती है, कैसे नंबर 2 का करेंगे? कहा वे सुन, मेरे बाल ने धूप में नहीं पके। मैं जब बाथरूम में नहाता हूँ, मेरी वाइफ मेरी अंडरवियर पहनाती है तो छत पे टांगती है तो चिमटी तार में 2 चिमटी में बांध देती 20 रुपए की अंडरवियर कि हवा छोड़ के दूसरे की छत पे न जाए। और तुम साले 20,000 की मोटरसाइकिल सड़क पे खड़ी करके भाग गए। अब बताओ बैंकों में लेके कोई बैंक डकैती काम लेगा? तो किस तरह से पुलिस व्यापारी को ही चोर समझते, व्यापारी को कैसे फंसाए, कैसे करेंगे इस तरह से। और मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से पुलिस को भी कंट्रोल में रखने का काम किया है। सुनते हैं खाकी को किया, खाकी ने गिरफ्तार। अभी कानपुर में 1.5 कुंटल चांदी को लुटवाने में एक दरोगा था, उसको जेल भेजने का काम। हम विधायक बन गए, विधायक बन गए, हमारे दिमाग में तो वही था। हम बैठे थे, ऐसे भीड़ लगी थी भैया बधाई देने वाले, बुके लेने वालों। तो एक दरोगा जी आए, कार्यकर्ता है, रितेश था, रितेश कालिया नाम था। काला था, उसको कालिया कालिया चिढ़ाते तो रितेश कालिया उसका नाम पड़ गया। तो आया तो उनका दरोगा जी नमस्कार। तो दरोगा जी हमारा पैर छू लिए। हमका इसका मतलब हम दरोगा से बड़े हो गए। फिर ऐसे बैठे थे, शाम को एक पंकज वर्मा एक लड़का लेके आया एक दरोगा को, और रितेश कालिया कहा भैया इनकी खेल पोस्टिंग कराए थे। तो हम कहा हम कैसे करा सकते? बोले आप कप्तान साहब को कहें तो हो जाएगा। हम कहा हम कहते हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अच्छा हम कहा ठीक है, शाम तक बताते हैं। शाम को एक और आदमी आया, पंकज वर्मा कार्यकर्ता था, वो दूसरे दरोगा को ले आया। तब तक हम समझ गए थे दरोगा से बड़े मजे से ऐंठ के बैठे थे। तो भैया क्या बताओ, कहा दरोगा जी तुरंत प्रणाम सर। कहा बताएं क्या भैया इनका फील्ड में पोस्टिंग करा दो। तो हम कहा ऐसे करा दी छुच्छे कहा ना भैया 1 लाख दे रहा है। अच्छा हमका सवेरे दिन सुबह वाला होता है 1 लाख दे रहा है। कहा 1 महीना में भी देगी। सबका कहा देगी चाहे जोन काबो। फिर मैंने पूछा कि कीटगंज में ऐसा क्या है कि जो सवेरे से आ रहा है कीटेगंज मांग रहा है, कीटेगंज मांग रहा है। तो वहाँ कीटगंज थाना है, आप यदुवंशी जी गए होंगे प्रयागराज इलाहाबाद। कीटगंज थाना बहुत सुरक्षित थाना है, वहाँ लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं होती, वहाँ व्यापारी रहते हैं। और व्यापारी वो कुछ कबाड़ी का काम करते हैं, गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं, पुराना कबाड़ वबाड़ बिकता है। तो शांति वाला थाना है, वहाँ 1-2 लाख रुपया कोई 25,000 कोई 50,000 10 लाख रुपया महीना आता है तो लाख रुपया महीना दे देगा विधायक जी को, मंत्री जी को, और दे देगा, महीने में भी कुछ दे देगा, शुरू में भी कुछ दे देगा। वही रितेश मुझे कहा नंदी भैया मेरी दुकान पर मेरे भाई की शादी होनी है, मेरे भाई की शादी होनी है और वो मेरा जो किराएदार है दुकान खाली नहीं कर रहा है। भैया समझ लो पापा बीमार है, लकवा मार गया पापा को, हम बहुत परेशान है। जैसा दरोगा से कहते थे, हम कहा दरोगा से कैसे कहते भाई आप खाली कराओ उससे, कोर्ट कचहरी से भैया अब इतना लगे रहे तो न कर को कहा। फिर भी हमने दरोगा से कह दिया कि भाई उसकी दुकान को देखो खाली करा दो, समझा हो जाके कुछ पैसा सब मिला खाली करो। अब दुकान खाली हो गई होगी। रितेश हमको 2-3 बार 4 बार गए, दिखाई नहीं पड़ा। तो हमने कहा देखो यार आदमी का काम निकल जाता है, दिखाई नहीं पड़ते। रितेश कालिया फोन लगाओ जरा, फोन लगाया, रितेश कालिया फोन लगाया तो हमका कहा रितेश काम हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ भैया वही तो हुआ।
अब हम विधायक हैं, मंत्री हैं, ये सभी जितने जनप्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष से लेकर के जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे, माननीय हमारे एमएलसी साहब बैठे, विधायक जी बैठे, सांसद जी बैठे, क्या है इनके मन में होता है, हम कार्यकर्ता का काम कर दिए, वो खुशी खुशी बताए भैया आप काम कर दिए, बहुत मतलब मजा आएगा, ऐसा सुनना चाहता है जनता, ऐसा सुनना चाहता है। ऐसे मुंह लटका के बोला कि हाँ भैया वही तो हुआ, अबे उनका इतना बड़ा काम होगा, हाँ भैया वही तो हुआ, नाले काम हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या भैया काम बताइए, 20,000 दे पड़ हुआ। अब बताओ 20,000 दे पड़ हुआ, अगर हम भी उस थाना के इंस्पेक्टर से पैसा लिए होते तो उसका 20,000 जाने 20,000 देते। हमने इंस्पेक्टर को फोन लगाया, हमने कहा इंस्पेक्टर साहब हमने आपको काम बताया था रितेश कालिया का, अरे सर कर दिया सर, सर कर दिया सर। हम कहा अच्छा कर दिए, हाँ पता है कर दिए, लेकिन वो पैसा क्यों ले लिए? नहीं 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 सर, अरे हमका मुझे बताओ मत, उससे मेरी बात सर, सर जबरी मेरे जेब में डाल दिए, कहा जबरी मेरे जेब में डाल दिया। हमका सुनो दरोगा जी 20 मिनट का टाइम है, ढूंढ के तुम भी जबरी उसके जेब में डाल दो, नहीं 20 मिनट के अंदर सस्पेंड हो जाओगे, और जब तक हम मंत्री रहेंगे कहीं खाना ना पाओगे, मुनीम ही करोगे। ये सब बात इसलिए बता रहा हूं कि हमारे व्यापारी भाई को भी समझने की जरूरत है। मोदी जी देश को सुधारना चाहते हैं, योगी जी प्रदेश को सुधारना चाहते हैं। हमारे व्यापारी भाई हम यहाँ पर मान लो 500 आदमी बैठे हैं, मुझे कोई एक आदमी फोन करे, उसका हालचाल पूछे, अपना हालचाल बताए तो कितना 5 मिनट 7 मिनट लगे? जल्दी जल्दी पूछे तो 5 मिनट, आराम से पूछे तो 10 मिनट, और 10 मिनट में एक आदमी से बात तो 1 घंटे में 6 आदमी, 12 घंटे बात करें तो 72 आदमी से बात हुई, कि जितने बैठे इनसे भी ना हो। और 72 आदमी से बात हुई, 500 में एक को लगाए तो 499 वेटिंग, फिर दूसरा कटा तो 498 वेटिंग, आधा घंटे बाद 300 तो मिलाने बंद कर दे, फर्जी नंबर दे गए। विधायक के सांसद जी के साथ कैसा होता होगा, हमारे साथ कैसा होता? तो हमने कहा कि हम सोमवार को बैठेंगे लखनऊ, एक दिन फिक्स किया, उस दिन बैठेंगे लखनऊ, पूरे प्रदेश से, बलिया से लेके गाजीपुर से लेकर के, बस्ती से लेकर के, संत कबीर से नगर से लेकर के, जहां से भी जो भी आता है और मुझे काम बताता है, उसका काम हम करने का काम करते हैं, चाहे बंदूक का लाइसेंस बनवाना हो, चाहे राइफल का लाइसेंस, चाहे जो भी काम, किसी की राशन की दुकान, किसी के संपुल भर लिया, उसका काम जो भी काम होता है करते हैं। ऐसे ही सोमवार को हम बैठे थे अपनी दुकान पर, एक मुझे आया आदमी कि भैया देखो यूपी सीडा का चीफ इंजीनियर हमारी फैक्ट्री चल रही, उसको बंद दिखा रहा, कह रहा इतना रुपये 15 लाख दो तब हम आपकी दुकान, तब आपका सर्टिफिकेट देंगे, और सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो हम हल्दीराम का रस बनाते हैं, हम पार्ले का पानी बनाते हैं, हमारा सब कैंसिल हो जाएगा। हमने देखा सब गूगल पे चेक करे, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, चेक किया वो सही था। मेरे ऊपर बम ब्लास्ट हुआ, RDX बम ब्लास्ट हुआ, रिमोट बम से मेरे 7 दिन कोमा में रहा, 7 महीने अस्पताल में रहा। मेरा ऑपरेशन होता है हर 2-3 महीने में एक तो होता है। मैं गया था चेकअप कराने, बोले ऑपरेशन कर दें, शुगर वगैरह सही है, हमका कर दो। मैंने फिर निकाल के देखा, रिमाइंडर लगा था, उस रिमाइंडर से मैंने यूपी सीडा के CEO हैं मयूर महेश्वरी जी, IAS ऑफिसर है, सीनियर IAS ऑफिसर, उनको कॉपी किया कि भाई ये BD फूड का मामला है और ये जो अधिकारी है इसने गड़बड़ किया है, इसको देखो। तो कहा सर मुझे 1 दिन का टाइम दे दीजिए, जांच करा ले। जांच करा लिया, आप अस्पताल में भर्ती होइए, कोई भी भर्ती हो, उसकी पत्नी फोन छीन लेगी, क्या कर रहे हो फोन पे, रखो फोन, आराम कर लो थोड़ा। कितना जांच होता है ऑपरेशन के पहले। मेरा सुबेरे ऑपरेशन हुआ, 8 बजे ऑपरेशन थिएटर पे ले गए, 4 घंटा ऑपरेशन, 12 बजे निकाले, तो 2-3 घंटा पे एनेस्थीसिया का असर रहता, बेहोशी रहती। 2-3 घंटे के बाद फिर हमने उसको कॉपी करके पेस्ट किया और स्लाइड किया कि क्या हुआ। कह सर आप सही कह रहे थे, अधिकारी गलत है। हम कहा अधिकारी गलत है तो इसको सस्पेंड करो। कह नहीं सर सस्पेंड तो ज्यादा हो जाएगा, ट्रांसफर करो। अगर वो ट्रांसफर होकर के बनारस से यहाँ आता तो यहाँ परेशान करता। हम क्या कहें, इसको सस्पेंड, अगर ट्रांसफर करोगे तो ये नहीं मानेगा, इसको सस्पेंड करो, इसको सस्पेंड करो। और तुरंत 7:02 पे मेरे पास मैसेज आया था कि हाँ सही कह रहे हैं। मैंने कहा इसको सस्पेंड करो, और 7:12 या 13 मिनट पर मैसेज आ गया कि सस्पेंड, उसका सस्पेंशन ऑर्डर आ गया, उसका सस्पेंशन ऑर्डर आ गया। सस्पेंशन ऑर्डर आया, उसके बाद
फिर सोमवार को मुझसे मिलने आए, मेरे यहाँ खूब भीड़ लगी थी आपको। मैं सुन रहा था, सबको सुन रहा, बोले भैया अकेले मिलना। जैसे मान लीजिए